तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लीनियर सर्च, जो एक एरे का टॉपिक है। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया है प्रोग्राम को। तो क्लास का नाम है लीनियर सर्च और हमारे पास एक मेन मेथड है, जिस मेन मेथड में हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं कीवर्ड मेन, और वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप है। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना लिया एरे का। सपोज हमने ये एलिमेंट्स कंसिडर करना है, तो हम यहाँ पर ऐसे तो 10 एलिमेंट्स जो है एरे का वो हम लोग यूजर से कंसिडर करेंगे। तो यूजर 10 एलिमेंट्स को इनपुट करेगा और बेस्ड ऑन दैट यहाँ पर हम लोग एक सर्च नंबर को भी इनपुट करने वाले हैं कि यूजर को जो नंबर को सर्च करना है। सपोज 5, 12, 6, 4 ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो हमें एलिमेंट 2 का पोजीशन बताना है। तो एलिमेंट 2 का पोजीशन क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एलिमेंट 2 का पोजीशन हो जाएगा 6। तो प्रोग्राम को क्या करना है कि हम पहले एरे में एलिमेंट्स को इनपुट लेंगे, उसके बाद जिस एलिमेंट को हम डालेंगे वो उस एलिमेंट को सर्च करके उसका पोजीशन को रिटर्न करेगा। तो उसके लिए हमने स्कैनर क्लास लिया, स्कैनर का क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। फिर हम एक एक करके एक लूप चलेंगे, फॉर लूप, जिसमें हम 10 एलिमेंट्स को इनपुट करेंगे। तो हमारा एरे यहां डिक्लेयर है, एरे का नाम हमने रखा है ARR, और फिर उसका साइज 10 है, तो हम लिखेंगे ARR फिर ब्रैकेट, उसके बाद न्यू इंट 10। साइज यहां पर हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि साइज कितना है, 10 है। नाउ अब इस 10 एलिमेंट्स को हम लोग यहां पर इस लूप में इनपुट ले रहे हैं, जहां पर ये लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। 0 से हमने क्यों इनपुट लिया, क्योंकि यहां पर इंडेक्सिंग जो होता है वो 0 से होता है। फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स पर है, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मतलब अगर एरे में 10 एलिमेंट्स को फिल करना है तो हमारा इंडेक्सिंग 0 से लेकर के 9 तक जाएगा। ओके, इसलिए हमने लूप में मेंशन कर दिया कि i का इनिशियलाइजेशन कहां से हो रहा है, 0 से हो रहा है। i हमारा इनिशियलाइज 0 से है और कहां तक चलना है, लेस देन 10, मतलब 9 तक चलेगा। और हर एक बार हम एलिमेंट के वैल्यू को एक एक बढ़ा रहे हैं, मतलब इंडेक्स को एक एक वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो 0 से 9 बार चलेगा, तो मतलब ये 9 टाइम्स हमारा लूप चल रहा है। हर टाइम एरे एक एलिमेंट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो जब ये लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब तक ये एरे हमारा 10 एलिमेंट्स को इनपुट या एक्सेप्ट कर चुका होगा। उसके बाद हमने एक मैसेज दिया यहां पर, जहां मेंशन किए एंटर द नंबर टू बी सर्च। तो हम लोग यहां पर यूजर से एक सर्च नंबर डालेंगे, इनपुट लेंगे। तो इस एस नम में हम लोग यहां पर सपोज सर्च नंबर 2 एक्सेप्ट किए, ठीक है। तो अब इस 2 नंबर को हमको सर्च करना है, ठीक है, और इसका पोजीशन जो होगा उसको प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लीनियर सर्च में क्या होता है कि हम लोग बारी बारी हर एक एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। हमारा सर्च नंबर 2 है, तो उस 2 को हम फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। तो 2 इक्वल्स टू 5, कंडीशन फॉल्स आएगा। फिर 2 इक्वल्स टू 12, कंडीशन फॉल्स आएगा। इस तरह से हम लोग हर एक पोजीशन के वैल्यू से एलिमेंट 2 को कंपेयर करेंगे। तो हमारा फिर से लूप स्टार्ट होगा, जहां पर इंडेक्स हमारा i जो है 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन 10 होगा, क्योंकि इंडेक्स लास्ट इंडेक्स क्या है, 9, तो हमें 9 तक चलना है। तो 0 से 9 तक हम लोग चलेंगे और हर एक बार हम एलिमेंट को एक एक बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा सर्च नंबर है 2, तो हम हर बार सर्च नंबर को एलिमेंट के एरे के हर एक इंडेक्स के एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। तो हमने यहां लिखा है ARR, जब इंडेक्स i होगा 0, तो पोजीशन 0 पर जो वैल्यू 5 है उस 5 को 2 से कंपेयर करेगा। उसी तरह से जब यहां पर i का वैल्यू हो जाएगा इंडेक्स 1, तो फिर वो एरे ऑफ इंडेक्स 1 मतलब 12 को 2 से कंपेयर करेगा, एंड सो ऑन। ये इस तरह से हर एक एलिमेंट को कंपेयर करेगा। अब ऑलरेडी हमारा पोजीशन जो है या इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स तो हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम मान लिए कि अभी जो एलिमेंट को सर्च करना है उसका पोजीशन क्या है, -1। हम पहले से आउट ऑफ इसको इसमें से कोई वैल्यू नहीं डिक्लेयर करके -1 रख दिए, क्योंकि वो 0 के भी पहले है, वहां कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो हमने पोजीशन को एक वेरिएबल बनाया पोजीशन, और उसका इंडेक्स वैल्यू क्या रखा है, उसका वैल्यू क्या रखा है, -1, ठीक है। जैसे ही हमें जिस भी इंडेक्स पर वो वैल्यू मिल जाएगा, जैसे ही हमारा वैल्यू मिलेगा, सपोज 0, 1, 2, 3, 4, 5, जैसे ही i का वैल्यू 5 होगा, तो सम नम सर्च नंबर हमारा 2 है और वो इक्वल्स टू ARR ऑफ दैट इज 5, इंडेक्स 5 का वैल्यू भी 2 है।
तो इस केस में हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और कंडीशन जैसे ही ट्रू होगा ये पोजीशन का वैल्यू इंडेक्स प्लस 1 हो जाएगा। मतलब इंडेक्स है 5 तो 5 प्लस 1 क्या होता है 6, तो हमारा पोजीशन स्टोर हो जाएगा 6। और कंडीशन यहां पर हमने कीवर्ड यूज किया है ब्रेक। तो ब्रेक का काम क्या होता है, जो लूप के बाहर ले आता है। तो जैसे ही इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो पोजीशन वाला स्टेटमेंट भी इनकाउंटर हुआ, ये भी इंडेक्स प्लस 1 को एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर होगा ये प्रोग्राम जो है ये लूप के बाहर आ जाएगा। और जैसे ही लूप के बाहर आएगा हमने ये कंडीशन चेक किया कि क्या जो पोजीशन है वो नॉट इक्वल्स टू -1 है, क्योंकि हमने पोजीशन को पहले से क्या स्टोर किया था -1। अगर वो अभी भी -1 ही है तो फिर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और एल्स पे काम करेगा, जहां पर हम लोग क्या प्रिंट करने वाले हैं, नंबर इज नॉट फाउंड। लेकिन अगर इफ कंडीशन ट्रू निकला, मतलब वैल्यू हमें मिल गया, तो आई पोजीशन का वैल्यू अब तो -1 नहीं है, अब तो पोजीशन का वैल्यू क्या हो चुका है, अब तो पोजीशन का वैल्यू बढ़ के 6 हो चुका था। तो ऑब्वियस सी बात है कि पोजीशन इज नॉट इक्वल्स टू -1 बट पोजीशन इज इक्वल्स टू 6, तो कंडीशन ट्रू है। और उस केस में हम प्रिंट कर देंगे दैट नंबर इज फाउंड एट पोजीशन 6। तो होप आपको ये समझ में आया कि कोड कैसे वर्क कर रहा है। अच्छा, एक चीज इसमें और हम समझाएंगे कि सपोज हमारे पास कोई एरे है, और एलिमेंट्स है 2, 6, 8, 4, 5, 9, 12, 1, 13, 15, 7 और सपोज एक और 6 है, और इसमें हम सर्च कर रहे हैं 18 को। तो अगर हमारा सर्च नंबर 18 है तो एरे क्या करेगा, हर एक इंडेक्स के पोजीशन के एरे एलिमेंट को कंपेयर करेगा किससे, 18 से। और चूंकि हम शुरुआत में ही पोजीशन को -1 स्टोर किए तो ये पूरा नंबर एलिमेंट एक्सेप्ट करेगा, फिर इस पार्ट में वो कंपेयर करता है। पूरा कंपेयर करने के बावजूद भी चूंकि उसको 18 नहीं मिला तो इसका मतलब पोजीशन का वैल्यू अभी भी क्या रह जाएगा, एज यूजुअल -1। और चूंकि पोजीशन का वैल्यू -1 ही रह गया तो ये कंडीशन इफ फॉल्स हो जाएगा, और उस केस में वो क्या प्रिंट कर देगा, दैट नंबर इज नॉट फाउंड। तो होप सो कि आपको लीनियर सर्च समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाइनरी सर्च का क्लिप बनाएंगे। थैंक यू।